आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, साइन चलाओ, चलाओ, ई करो, आग करो, मुंह से हवा निकालो। कब से दिक्कत आ रही है आपको ये? एक महीने से। स्टार्ट होते गोली लेने हर रात को 12 बजे। दूध वाली। देसी इंग्लिश है ना। हाँ, अब भैया बहुत खुशी आ गई, मैं तो बहुत परेशान थी कि तो मैं खाना भी ना खा जितनी मैं दवाई खाई करी। अच्छा, इतना खाना नहीं खाया जाता। अच्छा, ये कितनी एमजी की दवाई थी आप, ये और बता रहे 800 mg की। 800 mg में? हाँ, फिर कैसे क्या दिक्कत पहले कैसे 4 करते थे? टाइम तो 800 mg की दवाई थी और उससे है ना मेरे लीवर पे दिक्कत हो गई और घबराहट हो जाए करी। नमस्कार, मैं आपके साथ वेद रीति कश्यप, और आज हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ दो अम्मा बैठे हैं। कुछ चेहरे का लकवा हुआ था। एक को 14 साल पुराना है, जो अम्मा जी आप देख पा रहे होंगे। इनको 2 महीने पहले चेहरे का लकवा हुआ था। जो अम्मा जी है, इनको 14 साल से चेहरे के लकवे की प्रॉब्लम है, जो कि आज तक भी पूरी तरह नहीं ठीक हो पाए हैं। और जो ये अम्मा जी आप देख रहे होंगे, इनको 2 महीने से चेहरे के लकवे की प्रॉब्लम थी। इन्होंने 1.5 महीने तक कहीं इधर उधर ट्रीटमेंट कराया। ये तो फिर ये हमारे पास है, ये ठीक हो गए। ये अम्मा जी 14 साल से दिक्कत है। अम्मा जी हमारे पास 14 साल के बाद ट्रीटमेंट के लिए आई है। किसी ने इनको बताया था, और अम्मा जी से पूछा गया, अम्मा जी ने कहा कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कितनी परेशानियों का सामना किया, ये कैसे 2 सप्ताह में 4 सप्ताह में ठीक हुए हमारे पास आने के बाद। ये 14 साल में भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे पास अभी आए हैं। आज मिलाते हैं आपको, एक एक करके दोनों पेशेंट से मिलाते हैं, कैसे अम्मा जी ने हमारे पास आए, कैसे नहीं आए, और इनसे पूछवाएगा कि हमारे पास किस तरह से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं। हमारा ट्रीटमेंट कैसा रहता है, आयुर्वेदिक रहता है, एलोपैथिक रहता है, कैसे रहता है आज बताते हैं। हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। पहले भी हमने बहुत सी वीडियो डाल रखी है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के ऊपर, लेकिन अम्मा जी बताएगी सब कुछ, आपको ये बता देंगे। अम्मा जी क्या नाम है आपका? सरिता जोशी। सरिता जोशी। अम्मा जी बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं सादरा दिल्ली। सादरा दिल्ली से आए हो। तो आपको अम्मा जी क्या समस्या है? ये पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हुआ था। ये पैरालाइज आपको कब हुआ था? 14 साल हो गए। चेहरे पे पैरालाइज 14 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ, आप जब आपको 14 साल पहले चेहरे का लकवा हुआ था, तो आपको ये किस कारण से आया था? मेरे ना सिर में दर्द बहुत रहता था। अच्छा। इतना दर्द होता था कि मैं रोती थी, चिल्लाती थी कि हाय मर गई, ब्लॉकेज हो गई है नसें अच्छा, सिर की। किसी ने बताया ये आपको? नहीं, किसी ने, जो मेरे तकलीफ थी। अच्छा, आप अपने विचार से बात हाँ, कर रहे हो। अच्छा। बहुत दर्द, दवाई खाती सोती तब दर्द ठीक होता था। दर्द ठीक होता और था। इसको भी 9 साल हो गए थे सिर दर्द को। सिर दर्द को भी पहले 14 साल से पहले भी 9 साल पहले दर्द रहता था। हाँ। तो फिर 14 साल के बाद आप 9 साल के बाद आपको चेहरे का पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। अच्छा, जब आपको पैरालाइज हुआ था, तो आपकी उस टाइम पे एज कितनी थी? 52। 52 के समथिंग आपकी एज थी। तो अब आपकी एज कितनी है? 64। 64। तो अम्मा जी ये बताओ, जब आपको 14 साल पहले हुआ था, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे ले जाया गया था? मुझे बगल में डॉक्टर था, उसी को दिखाया। बगल में? 11:30 बज रहे थे रात के। रात के 11:30 बज रहे हाँ, थे। तो तो बगल में आपके आसपास ही डॉक्टर थे, वहां पे दिखाया गया? वहाँ दिखाया तो उसने बोला पैरालाइज हो गया आपको। पैरालाइज होगा, चलो आपको भी बता दिया। फिर आपको कितने दिन, फिर आपने इधर उधर से कोई देसी दवाई? उसी से मतलब 1 महीना तक दवाई की। अच्छा। वो सेकाई करता था मशीन से। अच्छा। सेकाई भी करता, दवाई भी देता था। अच्छा, और बस नहीं फर्क पड़ा। नहीं फर्क पड़ा। उसके बाद फिर आप कहाँ पे गए? थेरेपी कराने। थेरेपी? थेरेपी कितने दिन तक कराई आपने? मतलब 1-1.5 साल। 1-1.5 साल नॉन स्टॉप? 14 साल जब पहले 14 साल पहले हुआ था, हाँ। उस टाइम में फिजियोथेरेपी कराई? मशीन थी वो कोरिया कंपनी की, जापान की। अच्छा। वो खुला हुआ था हॉल, उसमें कराते थे सबको फ्री। फ्री डेमो देते थे। डेमो देते थे। हाँ। तो फिर 1 साल तक कराई आपने। फिर उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया आने जाने में। अच्छा, आने जाने में पैरालाइसिस, चलते चलते एक्सीडेंट होगा? इधर से उधर जा रही थी, बस एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो फिर बहुत 6 महीने पड़ी रही बिस्तर पर। अच्छा, उसके बहुत बाद चोटें लगी, बहुत ज्यादा। एक्सीडेंट हो, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कराने लगे? उसी टाइम मेरी आंख फूट गई। अच्छा। आंख ऐसे हो गई थी एकदम फूल के, दांत सारे टूट गए, हैंडल लगा ना, हाँ हाँ। सारे दांत टूट गए। तो फिर 14 साल, फिर तुमने 2-3 साल दो, उसके बाद फिर तुमने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया? ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे इधर उधर से कराते रहे? हाँ। तो जैसे आप हाँ, बम्बावर भी गई थी। कितने साल तक कराया वहां से? वहाँ तो 2 महीने, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 महीने कराया, वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो ऐसे चलते 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 आपको 14 साल हो गए थेरेपी पर, बस थेरेपी। थेरेपी और एक्सरसाइज कितने साल तक कराया आप एक बार और बताओ? थेरेपी तो मैंने बहुत कराई है। एक्सरसाइज
वही बेड पर लेट जाती थी, वही नीचे मशीन लगी हुई है, हाँ, हाँ। वो पूरी बॉडी को स्पाइन में, हाँ हाँ। स्पाइन पर रोलर होता था, वो चलता था यहाँ से लेके पूरा स्पाइन। अच्छा, कोई चेहरे पे एक्सरसाइज करी आपने ऐसे? कोई किसी ने गुब्बारा फुलाने के लिए दिया हो आपको, चिंगम जमाने के लिए दिया हो? ये सब नहीं किया। ये सब नहीं किया आपने? एक मिनट। वो भी मशीन से ही कर रही थी। तो क्रीम लगा के मशीन से फिजियोथेरेपी करते थे। तो हमें ये बताओ, आपको हमारा कैसे पता लगा था 14 साल के किसी ने बाद? बताया, इनके दोस्त ने, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। आपके हस्बैंड के दोस्त ने बताया? हाँ, कि हमारी लड़की को ठीक हो गया है, अच्छा। आप भी दिखा लो, तो आई हूँ यहाँ। तो जब से आप ये बताओ, जैसे 14 साल से आप हमारे पास 14 साल के बाद आए हो, तो जैसे आप कितने सप्ताह हुए आपको, हमें ये बताओ। ये चौथा है। अब की बार चौथे बार आए हो, तो 7 दिन के बाद मतलब फिर 7 दिन से 4 बार 28 दिन हो चुके हैं आपको। हाँ। 28 दिन हो, तो मुझे से बताओ 28 दिन में जैसे आप हमारे पास आए हो, आपको किसी भी पर कुछ भी आराम लगा है या नहीं लगा है? हाँ, थोड़ा सा लगा यहाँ पर, क्योंकि मैं सीधा ऐसे नहीं, ऊपर छत नहीं देख सकती थी। हाँ हाँ। जैसे यहाँ बैठी हूँ ना, तो ऐसे करके देखना पड़ता था। हाथ लगा के ऐसे हाँ, रोशनी में? हाँ। तो अब ना, अब क्या हुआ, जब से ये दवाई खाई तो ऐसे देख रही हूँ, देखो सीधा छत देख ली मैंने। पहले नहीं देखी जाती? पहले ऐसे करना पड़ता था आपको। आपकी आंखें छोटी भी हो गई थी? एक्सीडेंट से हुआ। एक्सीडेंट से होता हो। तो अब यहाँ से कितने % आराम मान सकते हैं मजा आपको, आपके हिसाब से? चौथा हफ्ता है, हाँ। आराम तो आया है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं देख पाती थी सीधा। जो 14 साल में नहीं हुआ, वो 4 सप्ताह में हो गया। अब आगे पढ़े, इधर भी फर्क। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो 14 साल तक आपने बहुत इलाज कराया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अम्मा जी ने बता दिया, अम्मा जी को क्या क्या समस्या थी, 14 साल तक कहाँ तक धक्के खाए, ट्रीटमेंट चलते चलते भी इधर उधर ट्रीटमेंट कराने के लिए गए, रोडों पे एक्सीडेंट होगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। किसी भी डॉक्टर ने सही नहीं बताया कि अब आप घर पे बैठ जाओ या इधर उधर ट्रीटमेंट करा लो, बस आए लिखे दवाई दे दी, फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरसाइज कराओ, जो नहीं ठीक होना। गवर्नमेंट में अगर हॉस्पिटल में जाते हो, वहां भी आपको सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए बता देंगे, एक्सरसाइज के लिए बता देंगे, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है। आप प्राइवेट को छोड़ के सरकारी में जाओ, सरकारी में करो। अगर सरकारी में मना कर देते, फिर इधर उधर कहीं हाथ न मारो। अगर कहीं आपको अच्छा इलाज दिखता है, जैसे आप हमारे वीडियो देख पा रहे हो, तो इलाज के लिए जाए आप, ठीक है ना। जैसे हम मुझे 14 साल से हम धक्के खा रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ दिखाए। दिल्ली, आप जानते हो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, और राजधानी में आप जानते हो सबसे बड़े हॉस्पिटल है दिल्ली में, सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, एम्स, बहुत बहुत हॉस्पिटल, लेकिन उनमें भी गए, उन्होंने भी बता दिया, लेकिन नहीं ठीक हुआ किसी कारण से। जो इनके हस्बैंड थे, उनको हम जो हमारा पेशेंट ठीक हुआ वो मिला, उनकी वजह से ये आए। अम्मा जी को अब काफी आराम है। अब ये मिलाते हैं, ये हमारे पास अम्मा जी आई है, ये भी हमारे पास सोशल मीडिया से देख के आए हैं, इनसे भी मिलाते हैं। आपका क्या नाम है? रीता गोस्वामी। रीता गोस्वामी। आप कहाँ से आए हो? मोदी नगर से। मोदी नगर से। अच्छा, ये बताओ, मोदी नगर से आप हमारे पास कैसे आए हो? फोन से देखा था। फोन से आपने हमारी वीडियो देखी थी? तो कितनी, कब देखी थी आपने हमारी वीडियो? इन्होंने देखी थी, बता रहे थे इन्हों कि किसी लड़के ने बताई थी, इनसे तो वहां जाके दिखाओ। अच्छा, बमबारे में आपके वहाँ- हस्बैंड को, आपके हाँ, हस्बैंड को दिखाई हाँ, थी? फिर ये कहने लगे चलो अब तुझे वहीं दिखा के लाऊंगा। अच्छा, ये बताओ, जब आपको चेहरे का लगवा कितने दिन पहले हुआ था ये? मेरे 11 जून को हुआ था, मैं सो रही थी, मैं सोते हो गया था मेरे। अच्छा, रात को होगा था नहीं, ये? दिन में। दिन में? हाँ, 2 बजे। 2 बजे हुआ था। फिर उसके बाद आप कहाँ पे गई दिखाने के लिए? ये जलालाबाद ले गए थे मुझे। अच्छा। फिर उसने मना कर दी कि अगले दिन आना शुक्र अच्छा, को। फिर? जब ही देखूंगा मैं। फिर उसके बाद? फिर उसने जलालाबाद में जब शुक्र को दवाई दी थी। अच्छा। हाँ, उनकी इधर साइड से पड़ा है और दिक्कत है। दवाई 2 महीने की दी थी उसने, 1 महीने की दी थी। और फिर कान में दिक्कत हुई थी, फिर कान वाले डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने। अच्छा, कान वाले डॉक्टर ने क्या बोला फिर आपको? उसने भी यही बताया था। अच्छा, वहां से आपने कितने दिन तक इलाज कराया हमसे पहले? है हमसे पहले कितने दिन तक इलाज कराया आपने? एक महीना खाई थी मैंने दवाई। 1 महीना खाई थी? हाँ। वहां से कोई आराम हुआ था आपको? ना, आराम तो हुआ ना इतनी जल्दी वहाँ पे। अच्छा, ये आपके हाथ में एलर्जी होगी, ये दिखाना। ये आपने, ये एलर्जी हो गई आपके हाथ में। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, इनके हाथ पे कैसे कैसे एलर्जी हो गई है। ये हाथ में हाथ में, दोनों हाथों में, पैरों पे, सब जगह, कमर पे भी, सिर में भी, मुंह के अंदर भी, सब जगह एलर्जी होगी। हाँ, खाना भी ना खाया जाएगा। खाना भी। जब से आप हमारे, ये बताओ, हमारे पास कितनी बार आ चुके? मैं चौथी फेर आई हूँ। चौथी फेर। जब से आप हमारे पास आ रहे हो, जब आप हमारे पास पहली बार पहले दिन आए थे, जब मेरा मुंह बहुत सूज रहा था।
कि सूज रहा था आपका हाँ मुंह? बहुत मोटा मुंह हो रहा था और दिखाई नहीं देख रही, आँख भी छोटी छोटी थी। छोटी छोटी थी। हाँ तो जब फर्स्ट वीक में आए थे तो आपको कितने परसेंट आराम हुआ था? काफी आराम था मुझे, कितने परसेंट? थोड़ा सा हुआ था मुझे। थोड़ा सा था। हाँ तो फिर आप कितने बार, आज 4 बार आ चुके अब आप? चौथी फेर आई मैं। 3 बार पहले आ चुके। हाँ अभी आपको हमारे पास 28 दिन हो चुके हैं। हाँ तो 28 दिन में आप, जब आप कितने परसेंट आराम है आपको? बहुत आराम है। ठीक हो सारे या नहीं? ना आराम हूँ भैया। अच्छा आराम है। हाँ तो एलर्जी भी होगी थी, आपने इंग्लिश दवाई कराई थी, हाँ। फिजियोथेरेपी कराई आपने, है ना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करी थी, कहती एक्सरसाइज करी एक्सरसाइज करी थी। थी। अब फिर डॉक्टर ने कही थी ना गुब्बारा फुलाओ, अच्छा पानी भरो इसमें, अच्छा। ऐसे रोकने की कोशिश करो पानी की। अच्छा अब मैंने बतेरी कोशिश करा जब भी निकली जा कराएंगे की साइड को। अच्छा। गुब्बारे फुलाने से, ऐसे गुब्बारे फुलाने से ठीक? नहीं वो गुब्बारा नहीं, और मुंह का गुब्बारा। अच्छा, मुंह का गुब्बारा। हाँ अच्छा, वो फुलाने से ठीक हो जाएगा? ऐसे फुला के रखना इसे। अच्छा। हाँ मुंह को। आंखें बंद नहीं होती थी? आंख न बंद हो रही है। अच्छा, कौन सी आंख बंद नहीं होती थी आपकी? ये वाली। कैसे खुली रहती थी? ये मैं ये नी खुली रह रही, पत्थर सी हो गई थी आँख, ये लुक लुक कर रही थी। अच्छा और इसमें मैं जब सोई गई तो मेरे बच्चे इस आँख को पूरी बंद करके सोई गए। चेहरा की साइड उधर था, वो टेढ़ापन की साइड उधर था? मेरा इधर की साइड को हुआ था। अच्छा, एक बार आंखें बंद करके दिखाओ आप। खोलो, बंद करो, साइन चलाओ, चलो, ई करो, आ, मुंह में हाँ। भरो, हवा निकालो मुंह से। तो साइन कौन सी चलते थे आपकी? है साइन कौन से चलते थे आपके? आईब्रो कौन से चलते थे? ये वाली। आंखें कौन सी बंद नहीं हो गई थी? ये वाली। चेहरा की साइड वो टेढ़ा बन जा रहा था? ये इधर को हो रहा था टेढ़ा। अच्छा। हाँ। अंदर खाने में कोई दिक्कत बने थी? हाँ इस साइड से इधर साइड तक खाना निकल लग रहा मेरा। अब नहीं निकलता वो? हाँ। अब आंखें बंद हो रही है? हाँ। साइन चल रही है? हाँ अच्छा, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जैसे बहुत पेशेंट ऐसे है, तो आप उनको अपने विचार से क्या कहना चाहोगे हमारे इलाज के बारे में? हम बताऊंगी, मैं वहाँ पे मेरा इलाज हुआ था, चौथे दिन में मुझे बहुत आराम हुआ था। अच्छा, 4 सप्ताह में ठीक हो गए थे हाँ आप? और वहाँ भी घर पे सब लोग कहना लोग कि काफी अब आराम लग रहा है चेहरे अच्छा, पे। हाँ। चेहरे पे आराम लग रहा है हाँ। काफी? कहती पहले तो बहुत दिक्कत थी, मुंह पे बहुत सूजन थी, आँख भी ना खुलग रही, नुके अब तो काफी आराम है। अच्छा, ये बताओ, हमने आपसे कोई मुंह में पानी भरवाने के लिए नहीं कहा? नहीं कोई एक्सरसाइज कराई? नहीं कोई फिजियोथेरेपी कराई? नहीं। अच्छा, जब आप बासी दवाई खाते हो, कितने कितने टाइम दवाई खानी पड़ती थी? वहाँ तो एक दिन में 4 फेरा खानी पड़ेगी मुझे, 8 हो जाएगी एक दिन की। मतलब कि सुबह आपने गोली ली, सुबह की क्या गोली सुबेरे ली? की दूध की हो गई कितनी गोली? है, कितनी गोली? बता तो रही, सुबेरे को तो देसी दवाई होगी। कितनी दवाई? हाँ? सुबह की देसी दवाई कितनी? एक। एक गोली? हाँ और फिर दूध से लेनी पड़ती? हाँ। अच्छा, फिर अंग्रेजी चल जाएगी, अंग्रेजी किस टाइम में लोते? वो लेगी मैं 10 बजे। कितनी गोली? 2। अच्छा, उसके बाद फिर 3-4 बजे वो शहद की चलक रही। शायद में फिर उसके बाद? फिर उसके बाद है ना, फिर अंग्रेजी चलक रही। अच्छा, उसके बाद फिर? फिर देसी, फिर अंग्रेजी शहद वाली, अच्छा, उसके बाद फिर अंग्रेजी। मैं रात को 10-12 बजे तक लेते 12 बजे तक जगी रह गई मैं, पूछ लो बैठे खड़े। अच्छा, रात को सुबह स्टार्ट होते गोली लेने और रात को 12 फिर बजे? दूध वाली। देसी इंग्लिश है ना? हाँ अब भैया बहुत खुशी आ गई, मैं तो बहुत परेशान थी कि तो मैं खाना भी ना खाई, जितनी मैं दवाई खाई करी। अच्छा, इतना खाना नहीं खाया जाता। अच्छा, ये कितनी एमजी की दवाई दी थी आप, ये और बता रहे 800 mg की। 800 mg में? हाँ। फिर क्या दिक्कत कैसे 4 करते थे? टाइम तो 800 mg की दवाई थी, और उससे है ना मेरे लीवर पे दिक्कत हो गई और घबराहट हो जाए गई। अच्छा कहती घबराहट हो जाएगी और मैं कभी भी रोने लग जाएगी, तो डॉक्टर कह रहा खानी है तो बस खानी है ही दवाई, यानी ठीक होना तो खानी है ही दवाई से। ठीक भी नहीं हुआ तुम तो? ठीक भी ना हुए थे। और खानी है? हाँ और जब से मैं तुम्हारे यहाँ से गई, मैं दवाई लेकर शुरू में, हाँ। तो आपने कही ना अंग्रेजी बंद करनी, तो मुझे है ना बस अंग्रेजी से बंद करके मन का चलो छुटकारा मिल गया उसे। अच्छा, छुटकारा मिल गया। अच्छा, वो जैसे तुमने सुबह गोली खाई, दोपहर गोली खाई, इतनी गोली खाई, तो जैसे हमारे पास है, तो हमारे पास कितने टाइम और खाने मैंने पड़ी? कहा मैंने कि वहाँ तो मुझे आराम है, वहाँ पर 2 टाइम की दवाई है, पर बढ़िया है दवाई, कहती 2 टाइम सुबह और शाम? हाँ एक एक गोली? एक गोली, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है नहीं। और उन दवाइयों से भैया मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कुछ आराम नहीं हुआ था माता? हाँ, परेशान हो गए तक तो आ गए? हाँ, अच्छा, फिर जब हमारा ये गोली पता लगा, वो ये गोली सुबह एक गोली शाम, तो कैसा लगा आपको? वो तो सही है। अच्छा, जैसे आपने एक गोली सुबह 100 गोली शाम खाई, तो आपको लगा था कि इतनी गोली से ठीक हो जाऊंगी मैं? हाँ ठीक हो जाऊंगी। कैसे लगा? क्योंकि इतनी सारी गोली खाई तुमने, सुबह शाम दोपहरी, और कभी शहद के साथ कभी दूध के साथ, उनसे तो तुम 1.5 महीने में ठीक नहीं हुए। हाँ। तो हमारी गोली से कैसे विश्वास हुआ तुम्हें? जब
वीडियो देखी तुमने? वीडियो देख के तो पता चली है, अच्छा। जब तो आए हैं तुम्हारे घर। अरे जैसे आपका चेहरा आपके पति देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, तो वे क्या बोलते हैं आपको? ये नो कह रहे तू घबरा मत ना, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत ना। तेरे बच्चे हैं ना, हाँ। ये कह रहे तू हिम्मत मत हारे, हम है ना तेरी गैर। हाँ। कहती घबरा मत ना। तो अब ठीक हो आप बिल्कुल? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। जैसे मैं दवाई के नशे में पूरे दिन सोती रह गई, दिन में भी या रात को भी, पर अब ठीक हूँ मैं, तो मुझे अब दिन में नींद नहीं आ रही है। पहले नींद आ रही पहले थी? नींद आई थी, पहले मैं पड़ी ही रह गई, सोती ही रह गई। कहती अंदर से कमजोरी महसूस ही हो गई, पर हाँ मुझे अब दिन में नींद नहीं आती मुझे। अब पहले पहले नींद आती थी गोली हाँ खाने के? हाँ, और अपने टाइम पे मैं 4:30 बजे खाट छोड़ दूँ मैं। अच्छा, हाँ तो अब ठीक हो अब बिल्कुल? ठीक, अब संतुष्ट हो ठीक। आज आप? जब बता तो नहीं मैं ठीक हूँ, मंदिर से भी तो मैं 4:30 बजे उठ जाऊँ मैं, अपने घूमूं फिरूं। तो जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब कि भाई हमारा इलाज कैसा है, इंग्लिश है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, कैसे इलाज है हमारा? देसी दवाई है, आराम, बढ़िया दवाई है। कितना आराम होता है ये बताओ? बहुत आराम हुआ था मुझे तो, कितने दिन में? 4 दिन, 4 सप्ताह में? चौथे दिन में लगी थी मुझे, आराम हो गया तुमसे। आपने सुन ही लिया होगा, अम्मा जी ने भी क्या बताया और इन्होंने भी क्या बताया, ये तो बहुत खुश है क्योंकि ये ठीक हो चुके। लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या किसी को होती है तो इधर विधर भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे आप हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, फॉलो कर लोगे, चलो भाई देखते हैं अभी इतना आसपास अपने आसपास में देख लेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन इस भूल में मत रहना कि 2-3 महीने के बाद देख लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो मिलती है, आप इंडिया के किसी भी कोने में से हो, इंडिया को छोड़ो, आप विदेश से हो, देश से हो, कहीं से भी हो, ऑनलाइन तो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होने का। आपको हमारे पास ही विजिट करने पड़ेगा जब भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, ना ऑनलाइन आपको दवाई देंगे, ना ऑनलाइन हमारे पास कॉल करना। अगर ट्रीटमेंट यहाँ पे आ सकते हो तो ट्रीटमेंट हो जाएगा और ठीक हो जाओगे। अगर लेट करोगे, सोचोगे ज्यादा दूर है कैसे जाए, तो कभी ठीक नहीं होने का, भूल जाना। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन कभी ठीक नहीं होने का। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।